हेलो, माय नेम इज आसिफ आसिफ अली। अ, मैंने एमटेक किया है डिपार्टमेंट ऑफ अर्थ साइंसेस आईआईटी कानपुर से। तो अभी मैं प्रेजेंट करने वाला हूँ पोर्फिरिक कॉपर डिपॉजिट्स एंड इट्स जियोलॉजिकल सेटअप इन इंडियन पेनिनसुला। तो मैंने एक क्वेश्चन उठाया है सिविल सर्विसेज मेंस एग्जामिनेशन 2023 से, जो कि पेपर 2 से मैंने उठाया है। इसमें ये क्वेश्चन है कि डिस्क्राइब द ओरिजिन ऑफ पोर्फिरिक कॉपर डिपॉजिट्स, क्यू द जियोलॉजिकल सेटअप ऑफ वन पोर्फिरिक कॉपर डिपॉजिट्स ऑफ इंडिया। तो इसमें ये पूछ रहा है कि हमको ओरिजिन डिफाइन करना है, पोर्फिरिक कॉपर के लिए डिस्क्राइब करना है ओरिजिन क्या होता है, और दूसरा पार्ट ये है कि जियोलॉजिकल सेटअप क्या होना चाहिए। खास तौर से इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में अगर बात करें तो पोर्फिरिक कॉपर डिपॉजिट के लिए जियोलॉजिकल सेटअप कहाँ होना चाहिए। तो पोर्फिरिक कॉपर डिपॉजिट्स क्या होते हैं पहले। तो फर्स्ट थिंग कि पोर्फिरिक कॉपर डिपॉजिट एक लार्ज और वॉल्यूमिनस वो डिपॉजिट होता है, बट ये लो ग्रेड के डिपॉजिट्स होते हैं। तो इसके लिए कुछ कॉम्प्लेक्स जियोलॉजिकल सेटिंग्स होनी चाहिए, जैसे कि एक ओशनिक प्लेट है वो सबडक्ट होनी चाहिए, एक कॉन्टिनेंटल प्लेट के नीचे। एक ओशनिक प्लेट सबडक्ट होनी चाहिए एक कॉन्टिनेंटल प्लेट के बीच में। पहला पॉइंट तो ये है। और दूसरा पॉइंट ये है कि डिहाइड्रेशन पार्शियल मेल्टिंग के थ्रू एक आइलैंड आर्क या वॉल्केनिक आर्क का निर्माण होना चाहिए। वहां पे ही हमको यहाँ पे पोर्फिरिक कॉपर देखने को मिलता है। तो चलिए हम इसको और अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं कि और एग्जांपल्स क्या हैं पोर्फिरिक कॉपर डिपॉजिट्स के। तो जैसा कि मैंने बोला कि जो ओशनिक क्रस्ट है वो सबडक्ट होता है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के नीचे। तो हमको वॉल्केनिक आर्क देखने को मिलते हैं, या फिर आइलैंड आर्क जिसको बोलते हैं। ठीक है। तो वो उसी के एसोसिएशन में हमको पोर्फिरिक कॉपर डिपॉजिट देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे देखें तो नज़का प्लेट एक ओशनिक प्लेट है जो कि सबडक्ट हो रही है। साउथ अमेरिकन प्लेट जो कि कॉन्टिनेंटल प्लेट है उसके नीचे नज़का प्लेट सबडक्ट हो रही है साउथ अमेरिकन प्लेट के नीचे। तो यहाँ पे एंडीज माउंटेन का फॉर्मेशन होता है यहाँ पे ही इसके अलांग जो है हमको बहुत सारे पोर्फिरिक कॉपर डिपॉजिट देखने को मिलते हैं। तो ये इमेज भी वही समझा रहा है, जैसे ओशनिक क्रस्ट जो है वो सबडक्ट हुआ है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के नीचे, तो एंडीज माउंटेन बना है। तो इसी के यहाँ पे वॉल्केनिक आर्क अगर कोई बन रही है तो उसी के एसोसिएशन में जो है हमको पोर्फिरिक कॉपर डिपॉजिट देखने को मिलेगा। मैंने एक ये इमेज उठाया है जो कि पोर्फिरिक कॉपर डिपॉजिट्स के डेटा को इन्होंने बटन टाल ने जो है मशीन लर्निंग के थ्रू जो है ड्रा किया है, जिसमें उन्होंने दिखाया है कि ये एक स्केल है जो कि एज दिखा रहा है मिलेनियर्स में। जो कि ये बता रहा है कि डिफरेंट एज के पोर्फिरिक कॉपर को रिकंस्ट्रक्ट कैसे करना है। मतलब इन्होंने किया है डिफरेंट डिफरेंट एज ऑफ डिपॉजिट्स ऑफ पोर्फिरिक कॉपर को। ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे पोर्फिरिक कॉपर डिपॉजिट्स के लोकेशन को रिकंस्ट्रक्ट किया गया है इस इमेज में। ठीक है। तो पोर्फिरिक कॉपर डिपॉजिट जैसा कि मैंने बताया कि बहुत ही लार्ज वॉल्यूमिनस होता है बट लो ग्रेड होता है, जनरली ग्रेनिटिक मैग्मा से एसोसिएटेड होता है। अब पोर्फिरिक कॉपर डिपॉजिट्स जो है कॉमनली सबडक्शन जोन में तो मिलता ही है, सबडक्शन जोन बाउंड्रीज पे जो वाले आइलैंड आर्क से एसोसिएटेड होता ही है। बट पोर्फिरिक कॉपर में सिर्फ कॉपर नहीं मिलता है, जबकि उससे एसोसिएटेड गोल्ड, मोलिब्डेनम और भी मेटल्स मिलते हैं। बट मेनली जो हमारा मिलता है वो पोर्फिरिक कॉपर ही मिलता है। तो इसलिए हम इसको पढ़ रहे हैं। ठीक है। ओके, ओरिजिन ऑफ पोर्फिरिक कॉपर डिपॉजिट्स। तो ये तो पहला हमारा सेक्शन हो गया। जो यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था कि व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ पोर्फिरिक कॉपर डिपॉजिट। तो जैसा कि हम जानते हैं कि ओरिजिन जो है कॉम्प्लेक्स जियोलॉजिकल प्रोसेस से होके जाती है। तो पहला पहला पॉइंट मैं बता चुका हूँ कि सबडक्शन होना चाहिए ओशनिक प्लेट का कॉन्टिनेंटल प्लेट के नीचे। अब तो आइए दूसरे पॉइंट की तरफ देखते हैं मैप में। तो यहाँ पे जो है दूसरे पॉइंट में क्या होना चाहिए कि जो ओशनिक प्लेट है वो अपने साथ बहुत सारे हाइड्रस मिनरल्स को लेके आती है, जिनका डिहाइड्रेशन होता है, जिसकी वजह से मेंटल वेज में पार्शियल मेल्टिंग होती है। तो पार्शियल मेल्टिंग, डिहाइड्रेशन ऑफ मस्कोवाइट, बायोटाइट, बहुत सारे ऐसे मिनरल्स हैं जैसे कि मस्कोवाइट है, बायोटाइट है, उनका डिहाइड्रेशन होता है जो कि पार्शियल मेल्टिंग में हेल्प करते हैं मेंटल वेज में। तो यहाँ पे पार्शियल मेल्टिंग होने की वजह से मैग्मा जनरेट होता है, जो कि मैग्मा जो है लोअर कोस्टल मैग्मा रिजर्वायर में जाके उसका अंडरप्लेटिंग हो जाता है, वहाँ पे कूलिंग होता है और फिर मैग्मा डिफरेंशिएट
थर्ड पॉइंट है कि अंडरप्लेटिंग होना मैग्मा का। फिर फोर्थ पॉइंट की तरफ अगर रुक करेंगे तो मैग्मा का डिफरेंशिएशन होता है और अपर क्रस्टल मैग्मेटिक रिजर्वायर में जाके होता है, चला जाता है मैग्मा। तो यहाँ से बहुत सारे वॉल रॉक अल्ट्रेशन के थ्रू या फिर सराउंडिंग कंट्री रॉक से बहुत सारे मेटल्स को अपने साथ लेके जाता है और वो यहाँ पे पार्फरिक कॉपर के रूप में डिपॉजिट करता है, नंबर 5वें पॉइंट पे। ठीक है, तो इसको हम देखेंगे फर्दर कि हाँ, तो इसमें मैग्मा का डिफरेंशिएशन का मैग्मा डिफरेंशिएशन मैंने जैसा कि बताया कि मैग्मा का डिफरेंशिएशन होता है यहाँ पे अंडरप्लेटिंग हुई मैग्मा का, फिर ऊपर जैसे की तरफ कूलिंग होती है तो मैग्मा डिफरेंशिएट होने लगता है, मैग्मा का डिफरेंशिएशन होता है और अपर क्रस्टल रिजर्वायर में जाके वो पार्फरिक डिपॉजिट्स को फॉर्म करता है। तो और हाइड्रोथर्मल फ्लूइड का भी बहुत बड़ा रोल है, जैसे कि हार्ट हार्ट और मिनरल रिच फ्लूइड जो है कि मैग्मा अपने साथ लेके आता है और वॉल रॉक अल्ट्रेशन वगैरह करके ट्रांसपोर्ट मेटल्स ओर को डिपॉजिट करता है पार्फरिक कॉपर के रूप में। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं कि वॉल रॉक अल्ट्रेशन एसोसिएटेड होता है मैग्मा डिफरेंशिएशन और वो डिपॉजिट से। तो ये यहाँ पे हमारा पार्फरिक कॉपर डिपॉजिट हो रहा है, तो यहाँ पे हमको वॉल रॉक अल्ट्रेशन देखने को मिलता है। जैसे ये अनअल्टर्ड पार्फरी है तो यहाँ पे बहुत सारे अल्ट्रेशन जोन्स हमको देखने को मिल रहे हैं जिसमें ही पार्फरी कॉपर जो है डिपॉजिट होते हैं, जैसे कि पोटेशिक जोन है यहाँ पे, फिलिक या फिर इसको हम सेरिस्टिक जोन भी बोलते हैं, फिर उसके बाद आर्जिलिक जोन है, फिर उसके बाद प्रोपेलेटिक जोन है। तो इस जोन में हमको पायराइट चाल्कोपाइराइट वगैरह भी जो 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 और डिपॉजिट्स होते हैं वो मिलते हैं, इसी को हम पार्फरी कॉपर डिपॉजिट्स भी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरा सेक्शन हम करेंगे कि जियोलॉजिकल सेटअप क्या होना चाहिए पोर्फिरिक कॉपर का इंडिया में, इन कंटेक्स्ट ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो स्टार पॉइंट है आप इसको याद रखिए कि ये मलर्जगंज पोर्फिरिक कॉपर है। ये तो एक एग्जांपल है हमारा इंडिया लोकेशन, मतलब इंडिया में पोर्फिरिक कॉपर डिपॉजिट्स का। और ठीक है, इसको हम फर्दर देखते हैं दूसरे मैप से। तो ये एक हमारा लिथोटेक्टोनिक मैप है जिसमें कि बहुत सारे क्रेटान्स, रिफ्ट बेसिन्स और डेक्कन ट्रैप्स और रिफ्ट बेसिन्स और प्रोटर जो प्रोटो कॉन्टिनेंटल बेसिन्स भी इसमें दिखाए गए हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे ये धारवाड़ कटान है और यहाँ पे बस्तर कटान है, ये सिंहभूमि कटान है और ये हमारा ईस्टर्न घाट मोबाइल बेल्ट का पार्ट है, ये साउदर्न ग्रेनाइट बेल्ट है और ये डेक्कन ट्रैप्स है पूरा पूरा हरा वाला पोर्शन, और ये बुंदेलखंड कटान है, ये छत्तीसगढ़ छोटा नागपुर छोटा नागपुर और नासिक कॉम्प्लेक्स है पूरा पूरा, ये छत्तीसगढ़ बेसिन है। और ये पूरा सेंट्रल CITZ मतलब सेंट्रल इंडिया टेक्टोनिक जोन है यहाँ से यहाँ तक, जो कि सोन नर्मदा नॉर्थ फॉल्ट और सोन नर्मदा साउथ फॉल्ट के ये सोन नर्मदा नॉर्थ फॉल्ट है, जो कि यहाँ पे सोन नर्मदा नॉर्थ फॉल्ट और साउथ फॉल्ट भी है। यहाँ पे जो है सेंट्रल इंडियन शेयर जोन है। ठीक है, तो इसको हम बाद में पढ़ सकते हैं। फिर हम देखते हैं कि हमको मलंजखंड पारफरी कॉपर जो कि सेंट्रल इंडियन में मिलता है और मयूरभंज पारफरी कॉपर डिपॉजिट जो कि नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द सिंहभूम कटान में देखने को मिलता है। तो चलिए हम समझते हैं कि सिंहभूमि कटान, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ सिंहभूमि कटान कैसे पारफरी कॉपर डिपॉजिट को एसोसिएट करता है। तो हम देखते हैं कि जो ये पार्ट है या ये हमेशा हम नॉर्थ ऊपर की तरफ पॉइंट कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो ये पार्ट है ये थोड़ा साउथर्न पार्ट में, तो सिंहभूमि शेयर जोन है, ये पूरा पूरा पार्ट यहाँ से यहाँ तक सिंहभूम मोबाइल बेल्ट है और यहाँ से सिंहभूमि शेयर जोन है, और फिर यहाँ से ये वाला पार्ट जो है ये तोमसपुर पहाड़ शेयर जोन या इसको साउथ पुरुलिया शेयर जोन भी बोलते हैं, और ये छोटा नागपुर निसी कॉम्प्लेक्स है। तो यहाँ पे सिंहभूम शेयर जोन जो है वो सबडक्ट कर रहा है छोटा नागपुर कॉम्प्लेक्स के नीचे। तो यहाँ पे हमको दालमा वॉल्केनिक्स ऑफियोलाइट्स भी मिलते हैं। ये पहले यहाँ पे पूरा सतपुड़ा सी थी, अभी वो क्लोज हो गई क्योंकि यहाँ पे सिंहभूम शेयर जोन जो है वो सबडक्ट कर रहा है छोटा नागपुर निसी कॉम्प्लेक्स के बीनीथ में। तो यहाँ पे हमको कॉपर मिनरलाइजेशन देखने को मिलता है, क्योंकि ये हमारा पॉइंट ये है कि जहाँ जहाँ पे सबडक्ट हो रही है और वहाँ पे आर्क बनेगा, अगर आइलैंड आर्क, तो वहाँ पे हमको पारफरी कॉपर डिपॉजिट देखने को मिलेंगे। तो दूसरा पॉइंट हम देखते हैं, फर्स्ट पहला पॉइंट हम यहाँ पे देखते हैं, तो ये हमारा सिंहभूम कटान है
तो हम बात कर रहे हैं सिंहभूम मोबाइल बेल्ट की। यहाँ सिंहभूम शेयर जोन है, साउथ पूर्लिया शेयर जोन है, जिसको हम तमस पहाड़ शेयर जोन कहते हैं। ये यहाँ से यहाँ तक सिंहभूम मोबाइल बेल्ट है। तो ये पूरा पूरा मोबाइल बेल्ट जो है, ये सिंहभूमी शेयर जोन जो है सबडक्ट कर रहा है छोटा नागपुर निसी कॉम्प्लेक्स में, यानी कि उसके नीचे। तो यहाँ पे सतपुड़ा ओशन जो है, ये ऐसे सतपुड़ा ओशन रही होगी, तो ये क्लोज हो गई है। जबकि यहाँ पे जो है हमको मयूरभंज ग्रेनाइट पॉर्फिरी कॉपर के रूप में डिपॉजिट मिलता है। ठीक है, पहला पार्ट तो ये है। और दूसरा पार्ट ये है कि हमारे जो बस्तर कटान है, ये बुंदेलखंड कटान की तरफ जो है सबडक्ट हो रहा है। तो ये पूरा पूरा एक तरीके से देखें तो हम ये पूरा पोर्शन जो है ये नॉर्थ की तरफ सबडक्ट हो रहा है इधर। तो सतपुड़ा ओशन जो है, सतपुड़ा सी जो है वो क्लोज हो रही है। तो यहाँ पे जो है बस्तर कटान सबडक्ट हो रहा है नॉर्थ की तरफ बुंदेलखंड कटान के बीनीत में। तो यहाँ पे CISZ सेंट्रल इंडियन शेयर जोन, वहाँ पे हमको मलंजखंड अफ्रीका पर देखने को मिल रहा था, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा था। ये पोर्शन मलंजखंड अफ्रीका पर डिपॉजिट्स। ठीक है, वही चीज हम एक जनरलाइज मैप से समझने की कोशिश करते हैं। तो ये हमारा नॉर्थ है, ये साउथ है, ये नॉर्थ पोर्शन है। तो यहाँ पे बस्तर कटान सबडक्ट हो रहा है बीनीथ द बुंदेलखंड कटान। तो यहाँ पे क्या होता है, हमको CISZ के ही पास में हमको मलंजखंड ग्रेनाइट्स देखने को मिलते हैं, जो कि आइलैंड आग ग्रेनाइट के शेप में होते हैं, जो कि मलंजखंड पारफरी कॉपर के रूप में मिलते हैं। अभी ये इसकी स्ट्रेटिग्राफी है सेंट्रल इंडियन शेयर जोन की, जो कि अब एक और चीज और नोट करने वाली है कि अगर बस्तर कटान अगर कोई ओशनिक प्लेट जो है, अगर किसी कॉन्टिनेंटल प्लेट के नीचे सबडक्ट हो रही है, तो एक क्लासिकल एक्सेलरी प्रिज्म बनता है। तो यहाँ से यहाँ तक पूरा क्लासिकल एक्सेलरी प्रिज्म बन रहा है, जिसमें सासर मैग्नीज डिपॉजिट्स भी मिलते हैं। फिर यहाँ पे ग्रेनाइट बेल्ट मिलते हैं, जिसमें रामकोना का टंगी ग्रेनाइट बेल्ट, मैक्रोहर ग्रेनाइट बेल्ट, बेतुल लेड एंड जिंक उसके बीच में है। फिर उसके बाद फिर फर्दर नॉर्थ बढ़ने पर सोन नर्मदा साउथ फॉल्ट, सोन नर्मदा नॉर्थ फॉल्ट के बीच में कन्फाइंड है महाकौशल ग्रुप। फिर उसके फर्दर नॉर्थ बढ़ेंगे तो विंध्यंस आ जाएंगे, फिर बुंदेलखंड कटान। तो इसको हम मैप से भी देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे बस्तर कटान सबडक्ट हो रहा है, तो CISZ पे यहाँ पे मलंजखंड पारफरी कॉपर डिपॉजिट देखने को मिलता है। फिर उसके जस्ट नॉर्थ में बढ़ेंगे तो हमको कुछ ग्रेनाइट बेल्ट भी मिलते हैं, जैसा कि हमने देखा है वहाँ पे। फिर MNO सासर मैग्नीज बेल्ट देखने को मिलते हैं। फिर बेतुल लेड एंड जिंक मिलता है। फिर सोनारदा साउथ फॉल्ट, सोनारदा नॉर्थ फॉल्ट के बीच में महाकौशल ग्रुप देखने को मिलता है। फिर उसके बाद विंध्यंस मिलते हैं। फिर उसके बाद हमको अ, अ, बुंदेलखंड कटान्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ऐसे हम ये स्ट्रेटिग्राफी समझना बहुत ज़रूरी है किसी भी ओर को जानने के लिए, उसके ओरिजिन को जानने के लिए, या उसके लोकेशन को जानने के लिए। थैंक यू।